हाय फ्रेंड्स, मैं सीता। आज मैं आप सबको बताऊंगी छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, छठ पूजा का इतिहास क्या है। इसका इतिहास जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा विप्रवध की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास क्या है और इसकी कथा क्या है। पहला है, राजा विप्रवध ने पुत्र के प्राण रक्षा के लिए की थी छठ पूजा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा विप्रवध निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ के आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा विप्रवध की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा विप्रवध मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा विप्रवध से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति में के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा विप्रवध ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा विप्रवध को पुत्र प्राप्त हुआ। दूसरा है, श्री राम और सीता ने की थी सूर्य की उपासना। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। तीसरा है, द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था छठ व्रत। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के आरंभ को द्रौपदी ने भी जोड़कर देखा जाता है द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनको खोया राजपाट वापस मिल गया। चौथा है, दानवीर कर्ण ने शुरू की थी सूर्य पूजा। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथनानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे और दान करते थे। ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।